नमस्कार दोस्तों। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आज फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। आज का जो टॉपिक है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस बता रहे हैं। जो क्वेश्चंस है, द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द बुक ऑफ श्री हरविंदर सिंह आहूजा ऑन 31 मार्च 2006। ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। इस पर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट की एंट्री सेटिंग कर लेंगे कि कौन सी एंट्री कहाँ आएगी। तो जैसे कैपिटल दिया हुआ है तो कैपिटल की एंट्री जो आएगी बैलेंस शीट में आएगी, तो यहाँ अपन बी लिख लेंगे। उसके बाद परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, तो ये अपन टी लिख लेंगे। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में टी। सन्ड्री डेप्टर्स बैलेंस शीट में एंट्री होगी इसकी बी। ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में होगा तो यहाँ लिख लेंगे पी। फर्नीचर बैलेंस शीट में बी। इंश्योरेंस प्रॉफिट एंड लॉस में पी। सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आएगी पी। रेंट एंड टैक्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पी। बिल्डिंग बैलेंस शीट बी। रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट। ड्राइंग्स बी। बैलेंस शीट में कैपिटल से माइनस कर देंगे। बिल्स रिसीवेबल्स बैलेंस शीट। कैश एट बैंक बैलेंस शीट। कैश इन हैंड बैलेंस शीट। परचेस रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट परचेस से लेस कर देंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट। ये अपन ने ट्रायल बैलेंस में सेटिंग कर ली। अब इसके बाद अपन को एडजस्टमेंट्स देखना, उसमें भी टिक मार्किंग करनी। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक, जिसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगी और बैलेंस शीट में। उसके बाद दिया हुआ है ₹50 आर आउटस्टैंडिंग फॉर रिपेयर एंड ₹60 फॉर वेजेस। तो इसकी एंट्री जो होगी वेजेस की होगी ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। आउटस्टैंडिंग है तो वेजेस में अपन ₹60 प्लस कर देंगे। और जो रिपेयर का है, रिपेयर की एंट्री जो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। ट्रायल बैलेंस में अपन क्या करेंगे, वेजेस में जो अपन ने टी लिखा उसमें राउंड कर लेंगे और रिपेयर में राउंड कर लेंगे। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस, इसकी एंट्री जो होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में इंश्योरेंस से प्रीपेड लेस कर देंगे ₹40। इंश्योरेंस में भी अपन राउंड कर लेंगे, गोला बना लेंगे। उसके बाद जो बैड डेब्ट है, क्रिएट बैड डेब्ट रिजर्व फॉर ₹1000 ऑन सन्ड्री डेप्टर। यहाँ पर जो है रिजर्व दिया हुआ है बैड डेब्ट, निकाल कर दिया 1000। क्वेश्चन में कई बार परसेंटेज भी आएगा कि 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स, तो डेप्टर्स का जो है 5% निकाल कर अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिख देंगे। ये यहाँ तो अमाउंट निकाल कर दिया हुआ है, तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड एंट्री कर देंगे 1000 की, और बैलेंस शीट में एसेट साइड सन्ड्री डेप्टर से लेस कर देंगे 1000।
लास्ट जो 5th एडजस्टमेंट्स दिया हुआ है, डेप्रीशिएट बिल्डिंग बाय 8%, तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बिल्डिंग का डेप्रीसिएशन 8% निकालेंगे, उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड बिल्डिंग से जो डेप्रीसिएशन आए उसको लेस कर देंगे। दोस्तों, जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूँ उसको आप पूरी वीडियो देखें और सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो उसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अब देखें जो क्वेश्चंस करा रहे हैं उसमें पहले हेडिंग डाल लें, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। 2 कॉलम डेबिट्स के, 2 कॉलम क्रेडिट्स के। सबसे पहले क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है, अपन जो टिक मार्किंग किए हैं उसमें देखेंगे तो ओपनिंग स्टॉक टी लिखा हुआ है, तो लिख देंगे अपन यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक 3800। उसके बाद फिर परचेज, उसमें भी अपन टिक मार्किंग की है, टी लिखा हुआ है, तो टू परचेज 12,900। फिर परचेस रिटर्न भी क्वेश्चंस में दिया हुआ है, तो परचेस रिटर्न अपन लेस कर देंगे परचेस से 400, तो ये आ गया 12,500। वेजेस में भी टी लिखा, जो छटिंग किया था अपन ने, तो वेजेस दिया है 2,580। एडजस्टमेंट दिया हुआ है, आउटस्टैंडिंग जो है वेजेस में 60 रुपीज़ है, तो ऐड कर देंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 60, तो ये हो जाएगा 2,640। सेल्स जो क्वेश्चंस में दिया हुआ है उसमें भी टी लिखा था अपन ने, तो बाय सेल्स 23,082 रुपीज़। क्लोजिंग स्टॉक जो है एडजस्टमेंट्स में दिया हुआ, जिसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में भी होती है और बैलेंस शीट में भी होती है। तो अपन पहले ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक 2050 अपन ने प्लस किया यहाँ पर, तो ये आ गया 25,132। इसमें से ये अमाउंट अपन ने लेस किया, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर 6,192, तो लिख दिया टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टोटल किया, ये इक्वल हो गए। अब बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट को अपन ने ट्रांसफर किया क्रेडिट साइड, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,192 रुपीज़। अब जो अपन ने टिक मार्किंग किया हुआ है क्वेश्चंस में, तो ट्रेडिंग की एंट्री तो हो गई, अब प्रॉफिट एंड लॉस की एंट्रीज करते हैं। तो जो ट्रेड एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस टिक मार्किंग किया हुआ अपन ने, तो टू ट्रेड एक्सपेंस 356 रुपीज़। उसके बाद टू इंश्योरेंस 120। एडजस्टमेंट में जो दिया हुआ है प्रीपेड इंश्योरेंस, उसको लेस कर देंगे, लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 40, तो 120 से 40 लेस किया तो आ गया 80। उसके बाद टू सैलरीज 470, टू रेंट एंड टैक्सेस 352, टू बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट में 1000 जो दिया हुआ है वो अपन ने लिख लिया, जो आपका प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट है। उसके बाद टू डेप्रीसिएशन ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की जो कॉस्ट दी गई है उसमें 5,200 दिया, उसमें 8% का डेप्रीसिएशन निकालना है, तो 5,000 इंटू 8/100, तो यह आएगा 416 रुपीज़। टू रिपेयर दिया हुआ है 100, इसमें आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर जो है ऐड कर देंगे 50, तो ये हो गया 150। यहाँ जो टोटल है 6,192,
इसमें से ये जो एक्सपेंस और जो लॉसेस हैं उसको अपन माइनस कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा यहाँ पर 3,368 रुपीज़। ये जो आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट के नाम से। उसके बाद अपन ये टोटल कर देंगे, ये जाएगा 6,192 रुपीज़। बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2006। Balance sheet for the year ending on 31st March 2006. Liabilities amount, assets amount. तो क्वेश्चंस में जो है कैपिटल दी हुई है 10,000, अपन ने छटिंग किया है बी वाली एंट्रीज। कैपिटल दी हुई है 10,000, तो 10,000 अपन ने यहाँ लिख लिया लाइबिलिटीज में। ऐड करेंगे इसमें नेट प्रॉफिट 3,368 रुपीज़, तो ऐड करने में जाएगा 13,368 रुपीज़। क्वेश्चन में जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दी गई है उसमें ड्राइंग्स दिया हुआ है 480, अपन ने उसमें टिक मार्किंग की है, बी लिखा हुआ है, तो लेस कर देंगे ड्राइंग्स 840, तो ये लेस करने के बाद आएगा 12,528 रुपीज़। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चंस में जो दिए हुए हैं क्रेडिटर्स दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उसको अपन लिख लेंगे। लायबिलिटी साइड 10,800। फिर जो क्वेश्चंस में दिए हुए हैं डेप्टर्स दिया, सन्ड्री डेप्टर्स, वो दिया हुआ है 14,895 रुपीज़। जो अपन क्वेश्चन में प्रोविजन निकाले थे, बैड डेप्ट्स रिजर्व निकाला था, उसको लेस कर देंगे, तो लेस करने में आ जाएगा 13,895 रुपीज़। फिर क्वेश्चंस में जो दिया हुआ है एसेट्स फर्नीचर दिए हुए हैं, तो फर्नीचर लिख देंगे 1,140 रुपीज़। बिल्डिंग क्वेश्चन में दी हुई है 5,200, लेस डेप्रिसिएशन 416, लेस करने के बाद आएगा 4,784 रुपीज़। फिर बिल्स रिसीवर्स दिया हुआ है 420, कैश एट बैंक दिया है 850, कैश इन हैंड दिया है 250, और क्लोजिंग स्टॉक जो दिया हुआ है 2,050। एडजस्टमेंट्स में आ गए अपन। उसके बाद जो भी एडजस्टमेंट्स है, जैसे आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ है जो तो आउटस्टैंडिंग जो है रिपेयर और वेजेस में है, तो उसकी एंट्री लाइबिलिटी साइड करेंगे अपन। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 50 दिया और आउटस्टैंडिंग वेजेस 60 रुपीज़। उसके बाद जो प्रीपेड इंश्योरेंस है वो एसेट्स है, तो एसेट साइड एंट्री कर देंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस 40। उसके बाद अपन ने ये टोटल किया एसेट्स का, तो जो आ रहा है 23,438 रुपीज़। लाइबिलिटीज टोटल किया तो इसका भी आ रहा है 23,438 रुपीज़। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। धन्यवाद।